नमस्कार जी। ओम साई राम। आज का हमारा विषय जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, कुंडली। आज का विषय हमारा कुंडली है। हम कुंडली के बारे में आपको जानकारी देंगे। ज्योतिष के अंदर कुंडली का बहुत ही महत्व है। ज्योतिष की कोई भी गणना या कोई दूसरी चीजें हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम कुंडली चेक करते हैं। कुंडली क्या है? जो आपको ये सामने नजर आ रहा है, इसके अंदर ये जो एक चकोर नुमा आकृति है, इसके अंदर ये 12 खाने बने हुए हैं और ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 खाने इसके अंदर होते हैं। इस सभी को मिला के हम जो है कुंडली बोलते हैं। इसके अंदर जो जो तत्व आते हैं, जो जो चीजें हम आते हैं, उनको सबको इसके अंदर निरूपित करने के बाद हम इसको संपूर्ण कुंडली बोलते हैं। जैसे जो ये गिनती में लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो है राशि को दर्शाते हैं। ये हमारी राशियां हैं। 12 राशियों के नाम इस प्रकार हैं। 1 को मेष, 2 को वृषभ, 3 को मिथुन, 4 को कर्क, 5 को सिंह, 6 को कन्या, 7 को तुला, 8 को वृश्चिक, 9 को धनु, 10 को मकर और 11 को कुंभ, 12 को मीन राशि बोलते हैं। ये इनके नाम बताए गए। इन राशियों के अंदर ये जो खाने थे, मैंने जो आपको 12 खाने गिनाए थे, इनको हम हाउसेज बोलते हैं कुंडली के अंदर, जिसको हिंदी में भाव भी कह सकते हैं। ये हमारे 12 भाव हैं। 12 भाव हमेशा फिक्स होते हैं, ये एक ही जगह पे रहते हैं। इनके अंदर जो राशियां मैंने अभी काउंट की हैं वो रोटेट होती रहती हैं। राशि जो है 2-2 घंटे में, 2.25 घंटे में चेंज होती रहती हैं, ये चलती रहती हैं। इसके बाद नंबर आता है ग्रहों का। ग्रह जो है हमारे 9 ग्रह होते हैं। ग्रह भी जो हैं, अगर हम काल पुरुष की कुंडली, मैंने जो ये बनाई हुई है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चलेंगे तो ग्रह हर एक भाव के फिक्स होते हैं उस राशि के, जो उसके अंदर 1 नंबर राशि। 1 नंबर राशि मेष। मेष का मंगल है, वृषभ का शुक्र है, मिथुन का बुध है और कर्क का मून है, सिंह राशि का सन है और इसका दोबारा जो है कन्या राशि में बुध आ जाता है। इसमें मून और सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य को छोड़ के सभी राशियों को 2-2 ग्रहों का आधिपत्य मिला हुआ है। तुला को फिर विनस यानी शुक्र आ जाएगा, मंगल आ जाएगा 8 राशि के लिए और जुपिटर जिसको हम गुरु बोलते हैं वो धनु राशि के लिए है। इसके बाद मकर राशि, मकर राशि के लिए शनि है। इसी तरह कुंभ राशि के लिए भी शनि है और मीन राशि में फिर दोबारा गुरु आ जाता है। इस प्रकार से ग्रह जो हैं ये इनके परमानेंट मिले हुए हैं, लेकिन ग्रह मूव करते रहते हैं। फिर भी ग्रहों की जो है अपनी एक पावर होती है, एनर्जी होती है। तो जरूरी नहीं होता जब राशियां रोटेट करेंगी कौन सा ग्रह कौन सी राशि में आ जाए, यानी राशि सेपरेट भी हो सकती है और राशि जो है उसी हाउस में भी आ सकती है जो उसका 100 ग्रह है, अपना घर है, वहाँ भी जो है राशियाँ लग सकती है। तो वहाँ पे कोई दूसरा ग्रह आके बैठ जाता। कभी कभी किसी खाने के अंदर, किसी हाउस के अंदर 2-2 3-3 ग्रह भी इकट्ठे हो जाते हैं। 7 ग्रह से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठे नहीं होते। ये हम जब डिटेल में जाएंगे तो बताएंगे इनके बारे में। तो ग्रह की कोई निश्चित नहीं है कि वो कौन से हाउस में कौन सी राशि के साथ मिल जाए।
अगर किसी खाने के अंदर कोई ग्रह नहीं होता है तो आप ये समझिए कि उस भाव का जो ग्रह हमने अलॉट किया हुआ है उसकी मान्यता होगी, उसकी एनर्जी वहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये ग्रहों की जो है एक तरह से, ये मैं आपको सिर्फ फॉर्मल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। जब हम डिटेल में इसके जाएंगे तो तब हम बहुत कुछ इसके बारे में जान पाएंगे। ग्रह कैसे चलते हैं, ग्रह की कितनी पावर होती है, कौन सा ग्रह कितने समय तक किस भाव में रहता है, ये सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। आज मुख्यतः हम आपको जो है कुंडली के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद 3 चीज़ें हमारी जो है कुंडली के अंदर मैंने बताई हैं। भाव बताया है सबसे पहले, जिसके अंदर राशियां निरूपित होती हैं। उसके बाद हमने ग्रहों के बारे में चर्चा की है, ग्रह जैसे चलते हैं, किस भाव में कैसे ग्रह आते हैं, वो चीज़ें हमने आपको समझाई है। एक हमारा चौथा एलिमेंट है जिसका नाम है नक्षत्र। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नक्षत्र। ये नक्षत्र जो है 27 होते हैं काउंटिंग के। नक्षत्र जो है टोटल हमारे 27 होते हैं। एक नक्षत्र और होता है जिसकी कोई गणना नहीं है, अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं उसको, अभिजीत नक्षत्र बोलते हैं। इसको केवल हम मुहूर्त के दौरान ही काउंट करते हैं। इसका हर दिन इसका कोई मुहूर्त होता है 11 बज के 12 बजे के आसपास, वो हम पंचांग में चेक करके बता सकते हैं इस समय से इस समय तक अभिजीत नक्षत्र है। नक्षत्र 27 होते हैं। एक भाव यानी एक भाव में जो है 2.25 नक्षत्र समाहित होते हैं। 2.25 नक्षत्र जो हैं इसके अंदर आते हैं। इस प्रकार से हम 2.25 के हिसाब से 12 इसमें जाएंगे तो हमारे टोटल 27 नक्षत्र इसके अंदर आ जाएंगे। 27 नक्षत्र जो हैं हमारे कुंडली के अंदर समाहित हो जाएंगे। नक्षत्र जो हैं फिक्स होते हैं, ग्रह उनके ऊपर से चलते रहते हैं। हर एक नक्षत्र के 3 नक्षत्र को एक ग्रह का स्वामी तो मिला हुआ है, यानी 3 नक्षत्र का एक मिला हुआ है। वो हम जब एक नक्षत्रों पे अध्ययन करेंगे तो टेबल के हिसाब से आपको समझाएंगे। हर एक नक्षत्र की विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। इस प्रकार से कोशिश की गई है कि आपके माइंड के अंदर एक कुंडली का चित्र अंकित हो जाए। इस तरह से हमने समझाए हैं मुख्य तौर पर कि कुंडली कैसे बनती है। कुंडली एक वो हमारा जो है एक खाका होता है जिसके अंदर 12 हाउसेज होते हैं, जिसके अंदर राशियां रोटेट करती हैं, जिसके अंदर ग्रह घूमते हैं, जिसके अंदर नक्षत्र फिक्स होते हैं। ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही हम जो हैं किसी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, किसी के बारे में हम बता भी सकते हैं। नामांकन है जैसे, वो भी हम कुंडली को चेक करके, लगन की कुंडली बोलते हैं जिसको नंबर 1 को, उसके वहाँ से जो है किसी भी जातक की कुंडली के बारे में जाना जा सकता है, उसके ग्रहों के बारे में जाना जा सकता है। हर एक ग्रह की अपनी पावर होती है। हर एक राशि जो है अपने अपने नक्षत्र में माहिर होती है। लगन का जब कोई टॉपिक आएगा तो राशियों के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि एक लगन कैसे निकाला जाता है, क्योंकि नंबर 1 को हम लगन बोलते हैं। जहाँ पे भी मून मिलेगा आपको उसको मून कुंडली बोलेंगे, जहाँ पे सूर्य होगा उसको सूर्य कुंडली। मुख्यतः हम ये 3 कुंडलियों पर अध्ययन करेंगे। इनके अपने अलग अलग परिणाम होते हैं, लेकिन हम जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी जातक के बारे में जानेंगे तो वो लगन कुंडली से ही पता लग पाएगा। किसी कारण से अगर लगन कुंडली किसी जातक की कोई त्रुटियां लेके बैठी हुई है, यानी उसके अंदर उसके अलग योग मिलते हैं, अलग वो मिलते हैं, तो
मून कुंडली को हम चेक करके आपस में उनकी तुलना करके प्रेडिक्शंस निकालते हैं। आज बस इतना ही। कल से हम दूसरा टॉपिक लेंगे कुंडली के बारे में, एक एक करके इस तरह से हम आपसे जो है डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई आपको शंका है, कोई समाधान चाहिए, तो कमेंट्स के अंदर में प्लीज़ भी राइट, ताकि हमें भी पता चल जाए कि। और दूसरी बात, कमेंट करने से हमको भी थोड़ा सा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हम लोगों को गाइडेंस मिलेगा। नहीं तो हम आपको पढ़ाते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, उसमें मज़ा नहीं आएगा। आप सभी इस फील्ड के स्टूडेंट होने जा रहे हैं, आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं और सीखते रहेंगे। हम भी आपसे सीखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीखना और सिखाना एक अलग कला है, उसको हम सभी सीखेंगे। मैंने जो कुंडलियों के बारे में आपको भी ये जानकारी दी है, इसको हमेशा याद रखें, नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट कर लें। थैंक यू वेरी मच।